सो माई सेल्फ डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर। हमारा कंपनी का नाम अमृतांजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड है। वहाँ पर मैं सीनियर टेक्निकल एडवाइज़र और प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट्स हर्ब्स इसकी फार्मिंग करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मर्स। बाईबैक अरेंजमेंट रहता है, जिनसे उनको एक सिक्योरिटी रहती है कि जो फार्मिंग वो कर रहे हैं उनका कितना आउटपुट निकलेगा और क्या रेट पे बाईबैक होगा। ऑल्सो टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं ऑन साइट पे जाके फार्मर्स के, तो उनको इसमें ये फ़ायदा मिलता है कि उनको क्या करना है एडवांस दे नो। ठीक है। दूसरी जो हमने क्रॉप्स सेलेक्ट की है उसमें मैक्सिमम क्रॉप्स रिस्क फ्री है, ज़्यादा मैनेजमेंट, ज़्यादा एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फार्मर ज़्यादा स्ट्रगल करता है एक्सपेंस में। जब उनको लगाना होता है तब उनको पैसे की ज़्यादा नीड रहती है, और फिर जब प्रोडक्शन आ जाता है तब वो मंडी में लेके जाते हैं, तब उसका रेट कम मिलता है। तो इन सब चीज़ों से फार्मर एक डिसअपॉइंटेड सिचुएशन में रहता है। और वेदर साइकिल आपको पता ही है, कभी ज़्यादा बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं हुई, डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स है, एलोवेरा हो गया, शतावरी हो गया, लेमन ग्रास हो गया। इस क्रॉप में क्या मिनिमम मैनेजमेंट में फार्मर कैन अर्न गुड मनी, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम रहता है, मतलब खर्चा कम है और इनकम ज़्यादा हो जाती है। और रिकरिंग है, मतलब एक साल लगाए तो अगले साल वापस आएगा, बार बार प्लांटेशन नहीं करना है। और फर्टिलाइज़र का कम यूज़ होता है, बहुत बेसिक लेवल पे होता है, ज़्यादा नहीं होता बेसिल डोसेज वगैरह में, तो इससे लैंड की फर्टिलिटी भी लॉन्ग रन में ज़्यादा मिलेगी हमें। तो ये हमारा मॉडल है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, बायबैक का अरेंजमेंट भी रहता है, साथ में टेक्निकल एडवाइस भी रहती है, विजिट्स रहते हैं, फ़ोटोज़ वीडियो शेयर किए जाते हैं, तो फार्मर को एक पूरा प्रोसेस चैनलाइजेशन रहता है। ये तो है ही, इसके अलावा हम फ्यूचर क्रॉप्स में भी उनको इंटरेस्ट शो करते हैं कि ये एक तरह की क्रॉप आप लगाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट में आप अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। जैसे लास्ट 3 इयर्स बैक जब चिया का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो आप सरप्राइज रहेंगे कि चिया का इंट्रोडक्शन में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है। गवर्नमेंट्स में मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी से लगाकर आपके हैदराबाद में, वहाँ से कोलंबिया से मैंने सीड्स मंगवाए थे इंपोर्ट करवा के, और वो उसकी फार्मिंग चालू करवाई। विद गॉड ग्रेस लोगों ने काफ़ी लगाया, अर्न भी किया, बट वापस मार्केट स्टैग्नेंट हो गया। तो अब हमें नई क्रॉप के बारे में सोचना है कि मार्केट में जहाँ क्राइसिस है, जैसे यूक्रेन में क्राइसिस आए तो यूक्रेन किसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, इस तरीके से रशिया में किस तरह का प्रोडक्शन होता है या किस किस कंट्री में, तो आपको ये इंटरनेशनल ट्रेड्स फॉलो करके फिर हम उसको सजेस्ट करके उसका प्रोडक्शन निकाल के। और इंडिया अभी 20 ईयर्स इज़ अ गोल्डन पीरियड, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम और अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए। थैंक यू सो मच। आइए Right. Some questions. Yeah, sure, sir. Do you give guarantee for buyback? ऑफ कोर्स वी हैव एग्रीमेंट। Huh? Agreement. Right, agreement. You all should follow it, no? So, sir, Because we have done that. Buyback arrangements they promise, but later on when the crop yield is there, they don't buy it when the market is down. यस, अब इसमें जो हमारी क्रॉप्स है आप देखेंगे कोई भी कन्वेंशनल क्रॉप नहीं है। जो भी क्रॉप है मेडिसिनल प्लांट्स, और जो हॉर्टिकल्चर में आपको पता है प्राइसेस ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। हम जो प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं वो मार्केट को देख के ही कर रहे हैं, मतलब सुपर स्पेशल प्राइसेस कोट नहीं कर रखे हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास पहले से मार्केट एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि हमारी प्रोक्योरमेंट टीम से जो मार्केटिंग टीम है वो पहले से ट्रेडर्स के साथ जुड़ी हुई है। अगर मेरे पास 5,000 टन का ऑर्डर है तो मुझे इतना प्रोडक्शन होना चाहिए कि मैं उस सामने वाली इंडस्ट्री में जाके खड़ा हो सकता। वो 5,000 वाला 50 टन वाले के पास में नहीं आएगा, 5 टन वाले के पास में नहीं और आएगा। अगर मेरा 10,000 हो गया तो भी हम है ना सर, मार्केट तो है, वी हैव फूड स्टमक है, तब तक तो मार्केट चलेगा, और ऑक्यूपेंसी है तब तक तो चलेगा। ठीक है। और हम भी इसको कंट्रोल मेजर में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सटेंसिव लेवल में लगा रहे हैं। जितना हमारा टारगेट आता है नेक्स्ट ईयर का कि इतना 25% 40% हम इंक्रीमेंटल करेंगे, उतना ही करते हैं हम भी। क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है कि नहीं खरीदते, पर मैं क्यों नहीं खरीदूंगा अगर इसी माल को मैं 10% मार्जिन में आगे निकाल दूँ तो? मेहनत तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मार्केट ढूंढता हूँ, अच्छे लोग ढूंढता हूँ जो मेरा माल खरीद सकते हैं, इंटरनेशनल पोडियम पे बैठता हूँ, तो वहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो मेरे लिए चीज़ें ये ईजी हो जाती है। आज आप, मेरे को लगता है एलोवेरा आपको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है सेल करने के लिए, मेरे लिए सबसे ईजी सेल करने के लिए, क्योंकि मैं पहले से ही लोगों को जानता हूँ जो खरीदार है। किसी को छोटा स्टॉक चाहिए, किसी को बड़ा स्टॉक चाहिए, तो मेरे लिए तो ये ईजी हो गया। अच्छा, इसका भी हम टेम्प्रेरी यूनिट सेट करते हैं यहाँ पे पल प्रोसेसिंग के आप ही के फार्म्स के ऊपर, जिसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पे नहीं करना पड़े। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को डिस्करेज कर पाती है, क्योंकि नई नई आती है। उनका हमारा फाउंडेशन है 2010 से 16 से हमारा GSTN रजिस्ट्रेशन है, सारे लाइसेंसेस वगैरह करके अभी 1100 एकड़ में फार्मिंग है, जिसमें इंडिया भी है, अफ्रीका डिवीज़न भी है, इंडोनेशिया भी है, थाईलैंड भी है, और रिसेंट वेंचर में मैंने टर्की को अलाइन किया है, जहाँ पे हम एक्मेला ओलेफेरा, मतलब जो अकर करा होता है प्राइलेमेंथियस, इस मेडिसिनल हर्ब जो काफ़ी काम आती है छोटे बच्चों के डिजीज़ में काफ़ी, तो उसके लिए भी हमने आगे, तो प्रोग्रेसिव कंपनी है, अगर आपका साथ रहा तो और डेवलपमेंट